अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो है एक बैटरी बनाने के बारे में। दोस्तों ये पिछली वीडियो में हमने 6 वोल्ट का एक डीसी पंखा बनाया था और इस वीडियो में इसी पंखे के लिए हम बना रहे हैं बैटरी। दोस्तों इस पंखे के लिए हम 6 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे। दोस्तों 6 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिथियम आयन सेल। ठीक है दोस्तों, और इन सेलों को आपने दो सेलों को सीरीज़ में आपने जोड़ना है। एक की नेगेटिव और एक की पॉजिटिव को आपस में मिला देना है। दोस्तों ये इस तरह, ये देखिए एक सेल की नेगेटिव है और एक की पॉजिटिव है, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। इसी तरह से दोस्तों हमने 6 सेलों को आपस में मिलाना है। दोस्तों दो सेल मिलाकर तो हमने ये बैटरी बनानी है और इस बैटरी का बैकअप दोस्तों 4 से 5 घंटे होगा। ये आपके सामने हमने देखे दूसरे 2 सेलों को भी आपस में जोड़ दिया है। ठीक है जी, इस तरह सीरीज़ में जोड़ने से इनके वोल्टेज बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, अगर पैरेलल जोड़ेंगे इनको तो वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से आपने दो सेलों को आपस में सीरीज़ में जोड़ देना है दोस्तों। और ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसके साथ ज़्यादा लगाना चाहते हैं सेल तो ज़्यादा लगा दें, उससे क्या होगा कि बैकअप आपको और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमने ये 6 सेल इस्तेमाल किए हैं, इन 6 सेलों में हमें 4 या 5 घंटे का बैकअप टाइम मिलेगा। एक सेल की नेगेटिव और एक की पॉजिटिव आपने इस तरह आपस में मिला देनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने। और उसके बाद दोस्तों इनको आपस में इकट्ठ मिला देना है दोस्तों, और इनकी पॉजिटिव एक साइड पे कर देनी है तीनों सेलों की, और नेगेटिव पे एक साइड पे कर देनी है और इनको आपस में मिला देना है। ठीक है जी, कोई भी सॉल्यूशन टेप वगैरह से या किसी भी चीज़ से आपने इनको आपस में जोड़ देना है। ये देखें, ये इस तरह टेप वगैरह से किसी चीज़ से आपने इसको आपस में बिल्कुल मजबूत कर देना है। इन सेलों से दोस्तों इसका बैकअप टाइम 4 से 5 घंटे होगा। 2 चारपाइयों के लिए ये पंखा ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये इतना हेवी पंखा नहीं है, बस छोटा पंखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने इसके लिए बैटरी बनानी है। ये आपके सामने, ठीक है जी, इस तरह ये इनकी पॉजिटिव है और ये इनकी नेगेटिव है। अब आपने इनकी पॉजिटिव के सामने तार लगा देनी है, वो आपकी पॉजिटिव होगी, और एक तार आपने लगा देनी है नेगेटिव की तरह। ये देख सकते हैं हम लगा रहे हैं, ये देखें, ये हम लगा रहे हैं जी इसकी पॉजिटिव तार। ये एक साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड पे जो तार लगाएंगे वो इसकी होगी नेगेटिव। ठीक है जी, ये नेगेटिव। और दोस्तों इसके लिए चार्जर जो आपने इस्तेमाल करना है उसके अंदर चार्जिंग कंट्रोल सर्किट ज़रूर लगाना है ताकि इन सेलों के एम्पेयर और वोल्ट वो कंट्रोल कर सके। अगर इस तरह आपने लगाए तो आपके सेल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए चार्जर आपने बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल करना है। और जो इनकी चार्जिंग जब फुल हो जाए तो वो कट कर दे इनको, क्यों इस तरह अगर आपने डायरेक्ट इनको लगा दिया तो ओवर चार्ज होकर आपके सेल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको ओवर चार्ज होने से बचाना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमने दोनों तरफ इसको लगा दिया है। ठीक है जी, इसकी एक नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव हो गई है। इनको चार्ज करने के लिए दोस्तों आपने 7 से 8 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल करना है। दोस्तों 7 से 8 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें आपने चार्जिंग कंट्रोल सर्किट ज़रूर लगाना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़। चार्जर दोस्तों आपने जो भी लगाना है उसमें चार्जिंग कंट्रोल सर्किट ज़रूर इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपके ये सेल ख़राब हो सकते हैं।